बिहार चुनाव ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर महागठबंधन से जुड़ी है। बिहार विधानसभा सीट गोराबोराम से ये बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव के साथ बड़ा खेला हो गया है। उनके पार्टनर मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी ने ही तेजस्वी यादव को बड़ा धोखा दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, कल पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले गोराबोराम से तेजस्वी यादव के लिए बुरी खबर आ रही है क्योंकि उनके ही पार्टनर ने उनके साथ धोखा कर दिया है। देखिए, अफजल अली की बात करें तो घुटनों पर लाने पर मजबूर तेजस्वी यादव को किया गया और इस कारण यह हुआ कि संतोष सैनी को पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, हुआ यूं कि इससे एनडीए को फायदा हो गया और एनडीए की जीत पक्की है। दरअसल मल्ला वोटर जो एनडीए पर पहले भी विश्वास करते थे और अब भी मल्ला वोटर एनडीए पर ही विश्वास करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि मुसलमानों के वोट बैंक के चक्कर में किस तरीके से संतोष को यानी संतोष सैनी को हटाने का काम तेजस्वी ने कर दिया। तेजस्वी कह रहे हैं कि भैया, हम आपके भाई को डिप्टी सीएम बना रहे हैं तो आप एक सीट तो छोड़िए, और उनको मजबूर किया गया कि आप इस गोराबोराम सीट से हटिए और मेरा प्रत्याशी जो मुझे मजबूर कर रहा है घुटनों पे बैठने पर, आप उस प्रत्याशी को आप जिताने का काम करिए, क्योंकि वहां के मुसलमान चाहते हैं कि वहां से आरजेडी का उम्मीदवार जीते। ये तेजस्वी का कहना है, लेकिन आगे लगता नहीं है कि तेजस्वी का उम्मीदवार यहां से जीतने वाला है, क्योंकि देखिए, आपने मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में मल्ला वोटरों को नाराज कर दिया। मल्ला वोटरों को, जो मल्ला वोटर कहीं ना कहीं आप पे विश्वास करना चाहता था, क्योंकि देखिए वहां पर जो सिटिंग विधायक हैं वो पहले वीआईपी से ही थी, अभी भी वो सिटिंग विधायक ही है, लेकिन उनके पति जो सुजीत सिंह है वो बीजेपी से टिकट ले चुके हैं और एनडीए पर मल्ला वोटर इस वक्त भरोसा जता रहा है, क्योंकि एनडीए से ही सवर्णा सिंह वहां से उतरी और भरोसा उन लोगों ने जताया था और एक बार फिर एनडीए पर ही भरोसा जताया जाएगा, क्योंकि बीजेपी से वहां पर उम्मीदवार उतरे हैं सुजीत सिंह। बिल्कुल हर्ष ने जो स्थिति बताई है वो स्थिति महागठबंधन के लिए काफी चिंताजनक है। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे से लेकर जब चुनाव लड़ने की बात आई उस वक्त तक टकराव देखने को मिला। ना ही सीटों पर बात बन पाई और ना ही कहां से कौन चुनाव लड़ेगा ये तय हो पाया। 12 सीटें अब भी महागठबंधन में ऐसी हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है, लेकिन ये 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार आरजेडी के सामने हैं, आरजेडी के उम्मीदवार कांग्रेस के सामने हैं और यही हाल वीआईपी का भी है। वीआईपी के भी कई उम्मीदवार आरजेडी के उम्मीदवारों को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इतना ज्यादा कंफ्यूजन है और यही कंफ्यूजन गोराबोराम में भी देखने को मिला, जिसके बाद अली अफजल जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उन्होंने बगावत तक कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा, गोराबोराम से ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इंडिपेंडेंट ही क्यों ना मैदान में उतरना पड़े। जिसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन सस्पेंशन से बात नहीं बनी तो उसके बाद आरजेडी को ही अपने कदम पीछे खींचने पड़े और संतोष सैनी जो इस वक्त गोराबोराम से वीआईपी के उम्मीदवार थे उन्होंने भी मैदान छोड़ दिया है और अब कहा है कि वो आरजेडी के समर्थक अली अफजल को ही यहां पर समर्थन देंगे। तो जो पूरी स्थिति है वो ये बता रही है कि कैसे महागठबंधन में शुरुआत से लेकर अभी तक, मतलब फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हो रही है तब तक कंफ्यूजन बना हुआ है और ये टकराव महागठबंधन को बड़ा डेंट पहुंचाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हर्ष, जिस तरह से जो खबरें सामने आई उन खबरों ने तेजस्वी की तो टेंशन बढ़ाई ही, लेकिन 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर खुद आरजेडी के सामने कांग्रेस, महागठबंधन के नेता ही आपस में लड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती तो ये है ही, लेकिन एक और चुनौती है जो अपने दर्शकों को बतानी चाहिए। आरजेडी से जितने भी नेता नाराज हुए वो या तो तेज की पार्टी में गए या फिर उनको जेडीयू के पार्टी में जाना उन्हें पसंद आया और वो जेडीयू की पार्टी में गए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, आरजेडी के नेता हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और ये निर्दलीय जब जीत जाएंगे और फायदा एनडीए को पहुंचाएंगे, क्योंकि लग रहा है, क्योंकि देखिए निर्दलीय जो लड़ रहे हैं वो तेजस्वी में दोबारा तो शामिल होंगे नहीं, आरजेडी में शामिल होंगे नहीं, क्योंकि आरजेडी में सर फुटअव्वल तस्वीर हमने देखी थी, कुर्ता फाड़ प्रदर्शन देखा था। ऋतु जायसवाल तक ने कह दिया था कि आपने परिहार सीट से, जब मैं 1% वोट से पिछले बार हारी थी तो आप मेरे पूरे चांस थे जीतने के, लेकिन आपने उस नेता को टिकट देने का काम किया जिसके जेब में पैसा था। तो ऋतु जायसवाल जैसे लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजबूर हुए वो आगे आने वाले समय में एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे। और आप देखिए, एनडीए का फायदा की बात आपने की, यही बात जो स्थिति है वो गोराबोराम में भी है, क्योंकि मुकेश सैनी ने अपने भाई संतोष सैनी को उतारा। अब संतोष सैनी ही मैदान छोड़ चुके हैं, तो ऐसे में जो अली अफजल हैं और अब सीधी सीधी जो गोराबोराम में लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस आरजेडी के बीच है या अभी भी वीआईपी की वहां पर मौजूदगी?
देखिए, खासतौर पर यही कहा जाएगा कि आरजेडी और इस वक्त एनडीए के बीच ही आप देखेंगे कि एक लड़ाई है, क्योंकि पूरी तरीके से वीआईपी की अगर बात करें तो उसने अपने कहते हैं कि लड़ने से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं, वही काम किया है। और सिर्फ संतोष उनके भाई ने नहीं, डिप्टी सीएम बनने के चक्कर में मुकेश सहनी ने खासतौर पर मल्लाह वोटरों को नाराज कर दिया। आप कहलाते तो सन ऑफ मल्लाह हैं, लेकिन आप मल्लाह को नाराज कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि किस तरीके से गौरव बराम का समीकरण है, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, किस तरीके से समीकरण है। और ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर हमें वोट किसको करना है। मल्लाह कंफ्यूज थे आखिर हमें वोट किसको करना है, क्योंकि देखिए महागठबंधन के नेताओं में भी आपसी फाइट ही चल रही थी। संतोष को मैदान में उतारा गया, दूसरी तरफ अफजल अली अपना नामांकन वापस लेने को तैयार नहीं थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद तेजस्वी यादव को मजबूरन ये कहना पड़ा कि वही लड़ रहे हैं, तो कंफ्यूजन बरकरार रहा। और अगर आप एक दिन पहले ही कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि चुनाव आ गया है। कल पहले चरण का चुनाव है, उसके बाद आप देखेंगे दूसरे चरण का चुनाव होगा, फिर नतीजे आ जाएंगे। तो जनता में जो कंफ्यूजन हुई उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आया। और आप देखेंगी कि मुसलमान को जिस तरीके से खुश किया गया है, मुसलमान अभी भी आरजेडी को जिताएगा नहीं, क्योंकि देखिए मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। ठीक बात है कि ये कहा जाता है कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता, लेकिन आरजेडी को जो मुसलमान वोट करता था अब वो नाराज है। वो नाराज इसलिए है क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी खुद नाराज हैं। अफजल अली की हम बात करें, अफजल अली कितने नाराज हुए। अफजल अली भी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। हाँ, वो इतना जरूर चाहेंगे कि वो अपनी सीट से जीत जाए, क्योंकि तेजस्वी के खिलाफ वो बयान दे चुके हैं। आपने सुना कि अफजल अली हो या फिर तमाम जो मुस्लिम नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी बयान दिया गया है कि तेजस्वी कभी नायक नहीं हो सकते हैं और तेजस्वी सीएम बनने लायक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वो मुस्लिम नेता अपनी सीट पर तो जीत चाहता है, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम नहीं देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा खेल तेजस्वी के साथ ही हो गया और तेजस्वी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि तेजस्वी समझ नहीं पाए कि उन्हें करना क्या है। आप देखिए कि दबाव में आकर उन्हें डिप्टी सीएम का ऐलान करना पड़ा कि डिप्टी सीएम होंगे तो मुकेश सहनी होंगे, वो दबाव में कारण था। कांग्रेस को एंड टाइम पर उन्हें मजबूर करना पड़ा कि वो सीएम फेस उन्हें घोषित करें। गौरव बराम की आप देख लीजिए कि गौरव बराम में सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ ही नजर आ रहा है। गलती किसकी? तेजस्वी की गलती कि आपने पहले अपने उम्मीदवार को निष्कासित कर दिया। आप बोले कि बैठ जाओ और वो नहीं बैठा और आपको घुटने पर मजबूर होना पड़ा। अब मल्लाह वोटरों और मुसलमानों में कंफ्यूजन बरकरार हो गया। अब मल्लाह वोटर तो एनडीए का हमेशा से पक्षधार रहा था और इस वक्त भी एनडीए से उम्मीदवार ही वहां पर उतरे हुए हैं, तो जीत किसकी होगी? एनडीए की होगी, सुजीत सिंह की होगी। और मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मुसलमान तबका भी अब तेजस्वी से खासा नाराज इसलिए है क्योंकि तेजस्वी ने मुसलमानों के साथ झूठे वादे किए हैं। हमारी टीम वहां पर मौजूद है, जब बात की जाती है चाहे मुसलमानों से हो या फिर तमाम लोगों से, तो एनडीए के पक्ष में बोलते हुए नजर आते हैं, ना कि तेजस्वी के पक्ष में, जो एक खास तौर पर दर्शाता है कि गौरव बराम की सीट तो एनडीए के पक्ष में जा रही है और आगे आने वाले समय में सरकार भी एनडीए बनाती हुई नजर आ रही है। हाँ, हम बार बार कहते हैं कि हम भविष्यवाणी नहीं करें, ये जनता के हाथ में फैसला है, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो जनता से हमने बातचीत की है, उसके आधार पर तो ये कहा जा सकता है। चलिए हर्ष, इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव बराम में बड़ा खेला हुआ है और मुकाबला जो है वो अब रोमांचक मोड़ पर भी पहुंच गया, या कहें कि एक तरफा ही जीत नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच में कहते हैं ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में तीसरे का फायदा हो जाता है, वही गौरव बराम में हुआ है। आरजेडी और वीआईपी आपस में लड़ते रहे और फायदा बीजेपी को। कुल मिलाकर गौरव बराम में जब नतीजे आएंगे तब काफी वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।